हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, तो मध्य प्रदेश पुलिस के वर्ष 2023 के हम पूरे आपको पेपर याद करवा रहे हैं। साथियों, इन 2023 के पेपर में लगभग 1000 प्रश्न साइंस विषय के हैं। सारे प्रश्न आपको रट लेने हैं और यह पेपर नंबर 12 आज हम आपको याद करवाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन खास जानकारी आपको बता दूं कि पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। MP पुलिस लिखकर भेजें आप इस व्हाट्सएप नंबर पर। और हाँ, 99 रुपये में ब्रह्मास्त्र PDF टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको हम उपलब्ध करवा रहे हैं हमारे ऐप पर। सबसे पहला प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न, आसान है तो आप याद रखिएगा। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ठीक, विकल्प ए इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि आंखों के आंतरिक भाग को घटनाओं से कौन बचाता है। भाई, रेटिना बचाता है या फिर छात्र या कॉर्निया या फिर श्वेत पटल। तो आप याद रखिएगा, कॉर्निया जो होता है वह आंखों के आंतरिक भाग को घटनाओं से बचाता है। ठीक है, विकल्प सी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कचरा और मानव अपशिष्ट, ठीक है, कचरा और मानव अपशिष्ट पानी के साथ मिल जाता है तो यह पानी को दूषित कर देता है। तो यह क्या कहलाता है? ये जल प्रदूषण कहलाता है या भूमि प्रदूषण या वायु प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो आप याद रखें, इसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है भाई, जब कचरा और मानव का अपशिष्ट किसमें भाई पानी में मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है भाई? जल का प्रदूषण हो जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है? एक बीजपत्री पौधे की विशेषता, ठीक है, विकल्प है रेशेदार जड़ का होना या फिर मुख्य जड़ का होना या फिर समानांतर सिरा रचना या फिर त्रैमासिक फूलों का होना। तो आप याद रखिएगा, एक बीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है मुख्य जड़ का होना। ठीक, विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि केंचुए के शरीर को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक, विकल्प है कि 100 से 120 भाग में या 120 से 125 भाग में या 70 से 75 भागों में या 30 से 35 भाग में। तो याद रखिएगा कि केंचुए के शरीर को 100 से 120 भाग में भी बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा धागा होता है जो स्टील के तार की तुलना में भी मजबूत होता है भाई? ठीक है, तो स्टील के तार की तुलना में मजबूत नायलॉन का धागा होता है या फिर पॉलिएस्टर का या पेंसिल या फिर कपास। तो याद रखिएगा कि स्टील के तार की तुलना में भी अधिक मजबूत होता है नायलॉन का धागा। ठीक है, किसका भाई? नायलॉन का। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपास ऑक्साइड को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जा सकता है? विकल्प है सिट्रिक एसिड या सिरका या फिर टार्टरिक अम्ल। तो आप याद रखिएगा, इसका सही जवाब है कि कपास ऑक्साइड को हटाने के लिए यूज किया जाता है सिरके का। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा एसिड एक साथ जुड़ता है? तो आप याद रखिएगा कि प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड, कौन सा भाई? अमीनो अम्ल जो है, अमीनो एसिड जो है वह एक साथ जुड़ता है प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक, प्रश्न है कि वाटर पास का क्या उपयोग है? अच्छा प्रश्न है। विकल्प है कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए यूज किया जाता है वाटर पास का, या पानी के घनत्व को मापा जाता है, या फिर एक संदर्भ बिंदु से दूसरे तक की ऊंचाई के अंतर को मापा जाता है, या फिर महासागर के तापमान को मापा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि वाटर पास का यूज किया जाता है एक संदर्भ बिंदु से दूसरे तक की ऊंचाई के अंतर को मापने के लिए। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवित चीजों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए इसके उपयोग में श्वसन की प्रक्रिया शामिल होती है, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग इससे वापस कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता। ये प्रोटीन होता है या वसा या शर्करा या फिर खनिज। तो याद रखिएगा यह शर्करा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? बताइएगा। अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखें कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन के प्रतिशत की अगर हम बात करें तो यह लगभग 21% है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक्सरे स्कैन में ठीक से दिखाई नहीं देता है? अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखें कि एक्सरे स्कैन में ठीक से दिखाई नहीं देता है मांसपेशियां। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्कर्वी मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण भाई हो सकता है? ठीक है, किसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग? तो आप याद रखिएगा, स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि जब सभी समांतर किरणें
किसी खुरदुरे या फिर अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को भाई कैसा परावर्तन कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, इसे विसरित परावर्तन कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता 2 नहीं है? साथियों, नाइट्रोजन की संयोजकता 2 नहीं होती है। कि विकल्प डी सही जवाब है। तो पूरा हमने एक पेपर वर्ष 2023 का आपको कवर कराया, और ब्रह्मास्त्र PDF MP पुलिस के लिए आप 99 में हमारे तेज एजुकेशन ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। तो जाओ और जल्दी से ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, तेज एजुकेशन।